जय हिंद दोस्तों। यहाँ पर आज मैं बात कर रहा हूँ उन युवाओं की जो यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं या अब आंदोलन में भाग लेंगे। यहाँ पर सबसे पहले आपसे मुख्य बात यह है कि जो भी भाई यहाँ पर आंदोलन में भाग ले रहा है तो यहाँ पर जो सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुँचा रहा है। आप सभी को पता होगा कि हाँ, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने टीओडी यहाँ पर लागू कर दिया है। तो लागू करने का मतलब ये नहीं कि अपन उसको रोकने के लिए सरकारी संपत्ति को यहाँ पर नुकसान पहुँचा दे। तो ये अपनी सबसे बड़ी गलती है कि हम यहाँ पर सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुँचा देंगे। तो सरकारी संपत्ति को आप नुकसान पहुँचा के क्या कर लोगे? हाँ, ये ज़रूर है कि आपका जो फैसला है वो ऐसे भी आ जाएगा। आपको ज़रूरत नहीं है सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुँचाने की। आप आराम से प्रदर्शन कीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी किसी को भी। सरकार ये है कि आप जो प्रदर्शन कर रहे हो उसको शांतिपूर्वक कीजिए। सरकारी संपत्ति को यदि अगर आप नुकसान पहुँचाओगे तो आप किसको नुकसान पहुँचा रहे हो? अपने देश को नुकसान पहुँचा रहे हो, ना कि दूसरे देश को। तो सभी भाई ये ध्यान रखें कि सरकारी संपत्ति को कोई नुकसान यहाँ पर नहीं पहुँचाना है आगे जाके भी, और ना आप। और जिन भाई ने यहाँ पर फिजिकल वगैरह फिट कर रखा था तो सभी भाई यहाँ पर ध्यान रखें। हो सकता है यहाँ पर प्रधानमंत्री साहब या जो रक्षा मंत्रालय है उसकी तरफ से एक अलग नोटिफिकेशन फिर से जारी कर दिया जाए, आपका दोबारा एग्ज़ाम करा दिया जाए। अभी तक कोई फिक्स तो हुआ नहीं है कि यहाँ पर भर्ती लागू हो चुकी है, भर्ती जारी हुई है। अभी भर्ती के ऑनलाइन आवेदन होना शुरू नहीं हुए हैं। हो सकता है आपके आवेदन यहाँ पर जो पहले हो चुका है तो उसी के अकॉर्डिंग आपका जो एग्ज़ाम बाकी था वो यहाँ पर कराया जा सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो थोड़ा सब्र कीजिए, आंदोलन को शांतिपूर्वक यहाँ पर कीजिए, कहीं पर भी जाइए आप, कोई दिक्कत नहीं है किसी को भी। लेकिन सरकारी संपत्ति को अगर आप नुकसान पहुँचाओगे तो किसी और को नहीं पहुँचा रहे हो, ये अपने आपके देश को और अपने को यहाँ पर पहुँचा रहे हो। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो भाई यहाँ पर नुकसान पहुँचा रहे ना, तो वो यहाँ पर देश की रक्षा नहीं कर सकते। जो देश की संपत्ति को नुकसान पहुँचा रहा है तो वो कहाँ से देश की रक्षा करेगा? तो सभी भाई ये ध्यान रखें कि मेरे को यहाँ पर गलत साबित नहीं होना है। और जो भाई यहाँ पर जिनका एग्ज़ाम बाकी है ना, तो भूल कर भी ना करें, हो जाएगा उनका एग्ज़ाम। यदि अगर आप धीरज से यदि अगर बात को रखोगे तो आपको कोई वो नहीं होगा और आपका एग्ज़ाम यहाँ पर करा दिया जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। क्योंकि यहाँ पर देश का प्रधानमंत्री है, वो चुना गया है देश के द्वारा, देश की नागरिक जनता के द्वारा यहाँ पर चुना गया है। तो ऐसी कोई बात नहीं है। अगर उसके तरफ से कोई गलत फैसला भी हो चुका है तो वो उसमें भी थोड़ा बहुत यहाँ पर सुधार करेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है कि नहीं करेंगे। तो सभी भाई से यही कहना है कि जो भी ये आंदोलन कर रहे हैं तो इसमें जो सबसे पहला मेन पॉइंट तो यह है कि इस आंदोलन के बीच में जो दूसरे लोग घुसे तो उनको यहाँ पर आप खुद ढूंढिए कि वो दूसरे लोग कौन हैं जो यहाँ पर ऐसी गलती यहाँ पर कर रहे हैं। और यहाँ पर उनको जो जैसा कि कई जगह उग्र आंदोलन हुआ, ट्रेनें जलाई गई, तो इसमें ये तो मैं मान सकता हूँ कि ये जो युवा है आर्मी की तैयारी करने वाले, तो वो तो ये बहुत ही नामुमकिन है कि वो यहाँ पर ऐसा कर सकते हैं। उनका तो नामुमकिन ही मेरे को लग रहा है। लेकिन इनके बीच में जो दूसरे युवा घुस चुके हैं वो यहाँ पर ऐसा काम कर रहे हैं। तो सभी भाई ध्यान रखें, तुम्हारे बीच में दूसरे लोग भी यहाँ पर हो सकते हैं, तो उनका आप खुद पकड़िए उनको और उनको यहाँ पर जो है जहाँ भी आपका स्टेशन लगता है वहाँ पर आप पकड़ाइए। जय हिंद, जय भारत।